वेलकम टू स्कूल गुरुजी और मैं पीयूष सर स्टार्ट करने वाला हूं क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट सेट और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4, है ना। बिल्कुल भी समय नहीं गवाते हुए हम अपने डायरेक्ट एक्सरसाइज पर आते हैं, राइट। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का बच्चों, वो क्या है? फाइंड यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। तो क्या मैं एक बार छोटा सा रिवाइज करा दूं क्या आपको कि यूनियन मतलब क्या होता है? तो आप बोलोगे सर यूनियन तो बहुत इजी है सर, यूनियन का साइन होता है यू सर। और जब भी आपको A इक्वल टू दिया हो 1 2 3, ठीक है, और B इक्वल टू दिया हो बेटा 3 4 5, तो यूनियन मतलब होता है सर A यूनियन B में कुछ भी नहीं करना होता है सर, सारे एलिमेंट लिखने होते हैं, दोनों के जितने भी एलिमेंट है वो सब लिखने होते हैं, और जो कॉमन एलिमेंट है सर, कॉमन एलिमेंट है उसको रिपीट नहीं होता है। आई होप ये चीज क्लियर होगी। और इंटरसेक्शन क्या होता है सर? तो इंटरसेक्शन तो सर और इजी होता है, जो कॉमन एलिमेंट है सिर्फ वही लिखना पड़ता है। तो इंटरसेक्शन हमारा यू का जस्ट उल्टा होता है, और हमें इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B में हमें क्या निकालना पड़ता है? तो आप बोलोगे सर सिर्फ कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट इन बोथ। बात समझ में आ रही है? तो सर इसका डायग्राम, वेन डायग्राम भी आपने बताया था, वो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो ये मैंने इसका ऐसा डायग्राम बना दिया, इसका ये बेटा A सेट हो गया, ये B सेट हो गया, ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, आपको आई होप पता होगा, मैं दोबारा रिवाइज करा रहा हूं बेटा। इसको सर्कुलर सेट, ये सेट को रिप्रेजेंट करता है, जो कॉमन है वो बीच में आएंगे, जो कॉमन नहीं है वो यहां आएंगे। ठीक है, ए में 1 2 3 हो गए, हाँ हो गए। ठीक है, अब 3 इसमें भी है तो इसमें आ चुका है, और 4 और 5 नहीं है तो 4 और 5 अलग हो गया। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। अब हम आगे समझते हैं यूनियन। तो यूनियन बोलोगे सर आप ये पूरा सेक्शन यूनियन में आ जाएगा, ठीक है, दोनों के सारे एलिमेंट। और इंटरसेक्शन क्या होगा? तो बोलोगे सर आप ये बीच का पोर्शन की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ इंटरसेक्शन पोर्शन है। क्या आई होप ये आपको क्लियर होगा? A इंटरसेक्शन B, और यूनियन क्या है बेटा? ये पूरा वाला पोर्शन, ये पूरा पोर्शन क्या है? A यूनियन B। यूनियन मतलब लोग इकट्ठे हो जाए, और इंटरसेक्शन मतलब ऐसा क्या है जो दोनों में कॉमन चीज है, दोनों में कॉमन है। इंटरसेक्शन क्या हुआ कि मतलब उन दोनों में कॉमन चीज क्या हुई? तो बेटा 3 जो था वो दोनों में ही वर्क कर रहा था, तो कॉमन पोर्शन हो गया। बात समझ में आ गई आई होप आपको। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। बेस बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, कहीं मत जाइए, आप बने रहिए स्कूल गुरुजी के साथ, और मैं पीयूष सर आपको ये एक्सरसाइज बहुत ही बेसिक तरीके से समझाऊंगा, जिससे आपको आगे बड़े बड़े क्वेश्चन भी आ जाएंगे ना तो इजी लगने लगेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फाइंड यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। हमें प्रत्येक पेयर ऑफ सेट, 2 सेट दिए हैं पेयर ऑफ सेट, ईच का यूनियन निकालना है। तो सबसे पहले जो पहला वाला था उसमें था x इक्वल टू था 1 3 5, ठीक है, और y इक्वल टू दिया था बेटा 1 2 और 3। तो आप मुझे बता सकते हो यूनियन क्या होगा? बोलेंगे सर x यूनियन y इक्वल टू क्या आएगा आपका? हमें यूनियन ही निकालना था तो हमने ये लिख दिया। अच्छा, दोनों के एलिमेंट आ जाएंगे, तो 1 और 3 दोनों में कॉमन है, 2 नहीं है, तो हम इसको पहले 2 लिख देंगे, फिर हम सीरीज के हिसाब से 3 लिख देंगे, और क्या आ जाएगा बेटा? 5 आएगा। सर इसका वेन डायग्राम बन सकता है? बिल्कुल ही बन सकता है। देखो आपको इसको इस तरीके से बनाना है। देखो मैं आपको एक एक चीज वेन डायग्राम से समझाऊंगा, ठीक है, तो जिसमें आपको वेन डायग्राम और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। वेन डायग्राम बिल्कुल भी टफ नहीं है, सिर्फ उसी चीज को डिब्बे में रखना है, उसी चीज को सर्किल में रखना है। किस तरीके से? जो कॉमन है वो बीच में आएगा। तो देखो कॉमन दो नंबर कॉमन है, वो कौन कौन से हैं? 1 और 3, तो 1 और 3 बीच में आ जाएंगे। बिल्कुल सिंपल है ना, ठीक है, यू बना दिया, डिब्बे बना दिए। कॉमन नहीं होते तो हम अलग अलग ये बना देते, सिंपल सी बात है। कॉमन है तो ये वाला फिगर आएगा, एक भी कॉमन नहीं मिलता तो ये सिक्का अलग होगा और ये सिक्का अलग होगा, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे तो यहां पर आ जाएगा 5 और यहां पर आ जाएगा बेटा 2, ठीक है। तो ये हमारा यहां पर इसका नाम था x सेट और इसका नाम था y सेट। क्या आपको ये चीज क्लियर है? तो A यूनियन B में 1 2 3 5 आ चुका है। अगर मैं पूछता x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y, ठीक है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है वो सेम ऐसे ही करना है, उसमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 को साथ में लेके चलता हूं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 में इसी का फर्स्ट पार्ट में इंटरसेक्शन निकाले, तो कॉमन पोर्शन क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 1,
3। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। ठीक है, तो आपका जो 6th क्वेश्चन था उसमें देखो बेटा एक बार आप पढ़ लो तो सॉरी 5th क्वेश्चन था, आई होप सॉरी 5th क्वेश्चन जो था उसमें आपको फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ द सेट ऑफ क्वेश्चन वन के सारे पेयर ऑफ सेट के इंटरसेक्शन और निकालने थे, तो हम इसको आराम से करते चलते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, बिल्कुल इजी है, आपको बिल्कुल इजी लगने वाली है सर, ये तो बहुत ही इजी है। ठीक है, तो सबसे पहले ए इक्वल टू दिया था, आप बोलोगे सर AEIOU। ठीक है, और B इक्वल टू दिया था ABC, तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं करना सर, A यूनियन B निकालना है, और A यूनियन B में सर A कॉमन है सर, और कुछ कॉमन है B और C नहीं है, तो बेटा क्या आ जाएगा ABCEIOU। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। ठीक है, क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, ABCEIOU। ठीक है, यूनियन में आ गया। अच्छा, तो सर इसका वेन डायग्राम बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो कैसे आएगा, सिर्फ A को बीच में रखना है बेटा, A कॉमन है दोनों में, तो A आ जाएगा बीच में। और ठीक है, A में ये हमने A सेट नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया V, और इसको नाम दे दिया बेटा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो B में बेटा B और C और है तो वो अलग है, और इसमें EIOU। ठीक है, ये अलग अलग है। आई होप आपको ये चीज वेन डायग्राम से क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। A इंटरसेक्शन B, तो सर ये तो और इसी कॉमन पोर्शन बताता है, तो कॉमन क्या है दोनों में, A है, तो आपको ये 5th का सेकंड हो गया और ये 1st का सेकंड हो गया। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, आगे समझते हैं 3rd वाला। बहुत ही इजी है। ठीक है, बहुत ही इजी है, हमें आपको हर तरीके से बताना है, एक एक चीज आपको क्लियर हो जाए वेन डायग्राम के थ्रू भी। ठीक है, तो आपकी बुक में वेन डायग्राम नहीं है, पर मैं आपको एक एक तरीका बताऊंगा जिसमें आपको बहुत अच्छे से वेन डायग्राम क्लियर हो जाए, वेन डायग्राम बनाने में मजा आने लगे। X is a natural number, X is a natural number and multiple of 3 and multiple of 3 का मल्टीपल है। ठीक है, और B जो बोला है वो क्या बोला है हमसे, X is a natural number less than 6, तो हमसे बोला X। अब ये हमारा सेट बुल्डर फॉर्म में है, कौन से फॉर्म में है बेटा, अब बोलोगे सर ये सेट बुल्डर फॉर्म में है। X is a नेचुरल नंबर लेस देन 6। ठीक है, तो हम लिख देते हैं कैसे आएगा, तो हम A में क्या क्या आएगा, हम सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो X इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। नेचुरल नंबर सर 1 2 3 4, पर मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 का मल्टीपल है प्रत्येक नंबर में, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और ये 3 के मल्टीपल हो गए और एक प्रकार से नेचुरल नंबर भी है। ठीक है, X इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। B क्या है बेटा, यहां पर देखना, X इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। लेस देन 6 बोला है तो हमने ये लिख दिया। अब हम इनका यूनियन निकालेंगे, तो A यूनियन B, A यूनियन B आ जाएगा आपका 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 सॉरी 6, फिर उसके बाद 9 12 और ये सेम आते जाएंगे। ठीक है, तो आपका 1 2 3 4 5 ऐड हो गया, 6 फिर वो फ्लो में लिख गया था, फिर 9 12 गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, तो आपको बताते रहना है सर ये गलती हो गई। ठीक है, तो मैं वैसे ही सुधार दूंगा, जहां तक है मैं खुद ही सुधार दूंगा। अब यहां पर समझते हैं A और B। अब सर ये तो हो गया, सर इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, तो इंटरसेक्शन मतलब बेटा दोनों में कॉमन पोर्शन, तो कौन सी चीज कॉमन है, बोले सर 3 है, तो इसका कॉमन पोर्शन क्या हो जाएगा बेटा 3। और कुछ कॉमन है क्या, नहीं सर, तो सिर्फ यही कॉमन है, तो ये इंटरसेक्शन आ गया। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी। सर इसका वेन डायग्राम पॉसिबल है, तो बेटा इसका वेन डायग्राम तो देखो अंक बहुत सारे हैं। ठीक है, तो आप इसको वेन डायग्राम को ऐसे बना सकते हो, पर मोस्ट ऑफ द सेट हैव वेन डायग्राम। ठीक है, लेकिन सभी का नहीं है, तो हमसे ये बोला जाए A और यहां पर हम बना देंगे B। मैं आपको बता देता हूं, ये है 3 बेटा यहां पर आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा 1 2 4 और ये 5, और यहां पर 3 आ गया, फिर उसके बाद बेटा 6, उसके बाद 9 12
और इसको हम डॉट 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 ऐसे कर देंगे, मतलब ये आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3। तो इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं, ठीक है। आगे समझ में करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट विथ डायग्रामेटिक फॉर्मेट, इन डायग्रामेटिक फॉर्मेट, ठीक है। तो डायग्राम के हिसाब से बताने का एक तरीका है, ठीक है। आगे समझते हैं 4th। वेन डायग्राम कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। 4th में बोला है x इज ए नेचुरल नंबर एंड, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं यहां पर, a में क्या बोला है, x इज अ नेचुरल नंबर, x एक नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सर सारे होते हैं, पर हमसे बोल दिया एंड, मतलब हमसे कोई बात छुपी है। जैसे हमें एक ऑफर मिल जाता ना आजकल फ्लिपकार्ट और यहां पर, 1 रुपए में पूरा ये 233 रुपए का शैम्पू, हम बोलते वाह खुश हो गए, नीचे 3 स्टार बने रहते एंड, और फिर वहां कहानी स्टार्ट होती है, और शिपिंग चार्ज 160 रुपए। तो वही हम सोचने लगते कि ये तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना आपको किस तरीके से बेवकूफ बनाया जाता है। तो यहां पर हम देखते हैं, यहां पर कुछ ऐसा ही बोला गया है, x इज ए नेचुरल नंबर, फिर आगे बोल दिया एंड, और एंड क्या बोला है, x की वैल्यू जो है 1 से तो बड़ी है पर 6 से छोटी और 6 के बराबर भी है। तो 6 से 1 से बड़ी तो हो जाएगी 2, और नेचुरल नंबर है तो हम सिर्फ नेचुरल नंबर ले सकते, बीच की पॉइंट की वैल्यू नहीं लेंगे। 3 4 5 और ये हो गया 6 क्यों लिया सर, क्योंकि इक्वल टू जा रहा है भाई, इक्वल टू। अच्छा मुझे बताओ इसका अगर आपको इंटरवल फॉर्मेट बताना हो तो आप कैसे बताओगे सर। इंटरवल फॉर्मेट में हो जाएगा सर, 2 से बड़ी है तो ये वाला आ जाएगा, और 6 के बराबर भी है तो ये वाला फॉर्मेट आ जाएगा। क्या ये इंटरवल सही है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते सर, बिल्कुल कर सकते, ये बना देना 2 और इस पे ओपन कर देना, ठीक है, ओपन हो जाएगा क्योंकि यहां पर काउंट नहीं होगा, पर 6 क्लोज हो जाएगा क्योंकि 6 काउंट होगा। आपको ये चीज क्लियर है, मैंने ये दोनों चीजें बता दी, हर चीज दिमाग में एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो हम यहां पर आगे समझते हैं, क्योंकि 6 काउंट हो रहा है इसलिए क्लोज ब्रैकेट, और अगर नहीं काउंट होता है तो ओपन ब्रैकेट, सिंपल सी बात है। आगे समझते हैं बच्चों, यहां पर बी वाला जो हमसे बोला है, x इज ए नेचुरल नंबर एंड 6 से ग्रेटर है और 10 से स्मॉलर है। 6 से ग्रेटर 7 8 और 9 और 10 से छोटा है, 10 के बराबर भी नहीं है, तो ये आ गया। अब ए यूनियन बी आपको निकालना बहुत इजी है, मैं आप पर छोड़ रहा हूं, 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे आ जाएंगे। तो यहां से आप लिख देना 2 3 और यहां तक कहां तक जाएंगे, ये 9 तक जाएंगे। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। अच्छा सर अब मुझे एक चीज बताइए आप, क्या इनमें ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, क्या कोई चीज कॉमन है? बोले सर बिल्कुल भी कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, तो इसमें क्या होगा, तो कुछ भी नहीं आया तो क्या आएगा 5, भाई कोई कॉमन नहीं है तो क्या है, खाली चीज कॉमन है, ठीक है। तो सर इसका डायग्राम कैसा बनेगा, अगर ये अलग अलग है तो बेटा इसका कुछ कॉमन नहीं है तो ये अलग है और ये हमारा अलग हो गया, कोई चीज कॉमन मिल रही है, बिल्कुल नहीं मिल रही। तो ए इसका नाम दे दिया बी, यहाँ 2 3 4 5 और 6, और यहां पर क्या नाम दे दिया 7 8 9, हो गया। कोई चीज कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है दोनों पर, तो ये अलग अलग बना दिए, डिसजॉइंट सेट हो गए, तो हमारा इंटरसेक्शन हमारा 5 आ गया। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। तो मैं आपको वेन डायग्राम के साथ बताते चलूंगा जिसमें आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अगर वेन डायग्राम में प्रॉब्लम है तो इसके जो पहले वाला मेरा वीडियो उसको बहुत अच्छे से देख लें, इससे आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी वेन डायग्राम के बारे में, ठीक है। और उसमें बने रहना एंड तक, मैं और भी नए नए तरीके बता रहा था उसमें, ठीक है। तो बहुत अच्छे से क्लियर तभी होगा जब आप मेरे लास्ट वीडियो को एक बार दोबारा देख लेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद हम 5th वाले में बात करते हैं। 5th वाले में a इक्वल टू बोला है बेटा 1 2 3 और b इक्वल टू क्या है बेटा 5, और 5 मतलब क्या होता है, और क्या होता है, खाली, ठीक है। तो a यूनियन b, ठीक है। ए यूनियन बी क्या होगा, जब आप इसके साथ यूनियन के साथ लोगे बी को, तो बी क्या आ जाएगा, जब आप कुछ भी नहीं जोड़ोगे 1 2 3 में, तो क्या आ जाएगा 1 2 3, और आपने कोई भी एलिमेंट नहीं जोड़ा तो कोई भी एलिमेंट नहीं जुड़ा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर। क्या आपको इतना चीज क्लियर है, ए ही मिल गया तो हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी,
आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। सर ये हमने जब कुछ भी नहीं जोड़ा इस एलिमेंट में, जब कुछ जोड़ा ही नहीं तो वही मिल गए, ऐड करने पर कुछ ऐड ही नहीं हुआ तो वही मिल गया, और वही चीज क्या है, ए है। ये इसके ए के बराबर तो हमने लिख दिया ए यूनियन बी, व्हेन बी इज 5 तो ए ही मिल जाएगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। अब यहां पर देखना ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कुछ कॉमन है, तो हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिला तो हम क्या बोल देंगे 5, ठीक है। ये आपको प्रॉपर्टीज भी बताई थी, आई होप आपको क्लियर होगा। बी की वैल्यू 5 है तो हम ए इंटरसेक्शन 5 होता है, और ए यूनियन 5 ए होता है। आपको हमने पहले प्रीवियस वीडियो में ये चीज बताई थी, आप एक बार उसको बुक को पलट के देखना, आपको मिल जाएगी प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन में यही चीज थी 4th 5th नंबर का पॉइंट। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का 5th वाला पार्ट खत्म हो चुका है। अब हम आराम से सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है सेकंड भी। लेट ए बी, ठीक है, हमें दिया है लेट ए की वैल्यू दी है बेटा ए कॉमा बी, ठीक है, और बी की वैल्यू है ए बी और सी, ठीक है। ये तो हमें यहां तक दिए थे तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, बोले इतना तो हम सर हमेशा ही लिख के आ जाएंगे। इसके बाद हमसे बोला इज ए सबसेट ऑफ बी, क्या ए सबसेट है बी का, ठीक है। आगे हम समझते हैं व्हाट इज ए यूनियन बी, और सेकंड चीज क्या है व्हाट इज ए यूनियन बी, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे यस, हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर लिखेंगे यही चीज, आप सेम उतार देना एक बार, फिर आप लिखोगे यस ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी, एस सेट ए, या फिर यहां पर सेट ए लिख देना, सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी, बिकॉज देखो क्यों होगा, क्योंकि एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, तो ए बिकॉज क्यों, क्योंकि ए बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ए बी जो है वो ए से बिलोंग कर रहे हैं, और वही ए बी बी से भी बिलोंग कर रहे हैं, तो विच इंप्लाइज ए बी आल्सो बिलोंग्स टू बी। ऐसी कंडीशन थी ना सबसेट की, अगर एलिमेंट ए में है और वही एलिमेंट बी में है, सारे एलिमेंट, ठीक है, अगर सारे ए के सारे एलिमेंट बी में सारे एलिमेंट हैं, अगर फिर से बोलो अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है तो ए बी से छोटा होगा, ए बी का सबसेट होगा, हेंस ए इज द सबसेट ऑफ बी। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी, क्योंकि ए के एलिमेंट ए में जितने भी एलिमेंट है वो ए में है और वही एलिमेंट बी में है, और बी थोड़ा बड़ा है तो ये इसका एक प्रकार का सबसेट हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा। नाउ यूनियन निकालते हैं, ए यूनियन बी, आपको इसी तरीके से लिखना है, एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको, मैं एक एक चीज बहुत अच्छे से लिखवाऊंगा। ए यूनियन बी, अब ए यूनियन बी क्या होगा सर, ए यूनियन बी हमारा हो जाएगा जब आपको, मैं लिखता हूं देखो इसको जोड़ देता हूं, तो ए बी तो पहले से मौजूद है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, तो आ जाएगा ए बी सी, और ये आपका एक तरीके से बी ही आ गया। अब ऐसा क्यों हुआ सर, ये बी क्यों आ गया, बेटा एक बार दोबारा सोचो, ए और बी जो थे और यहां पर भी वही चीज थी, जब हम सेट में रिपीट नहीं करते हैं तो हमने ए बी पहले से ही थे तो हमें दोबारा लिखने नहीं पड़े। तो ऐसा तब होता है जब ए आपका सबसेट हो और आपका सबसेट है बी का, ए व्हेन ए इज द सबसेट ऑफ बी, जब ए आपका सबसेट होगा बी का, मतलब ए में जो भी है वो बी में ऑलरेडी है, तो ए को यूनियन लेने पर आप उसमें कुछ जोड़ोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भी एलिमेंट है वो ऑलरेडी बी में है, तो यूनियन वही आने वाला है। मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। जैसे मैं यहां पर लिख दूं a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू लिख दूं बेटा 1,2, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि a सबसेट है b का, क्योंकि b में जितने भी एलिमेंट है वो a में है ही, ठीक है, सॉरी a में जितने भी एलिमेंट है वो b में है ही, ठीक है, a में जितने भी एलिमेंट है वो b में है, a b का सबसेट हो गया। एक बात तो क्लियर है, सबसेट कैसे हो गया, इसके बनाओ जरा, 1 बनेगा, इसका 2 बनेगा, इसका 5 बनेगा और इसका 1,2, 4 बनेंगे बी के, और देखो ये आ गया कि नहीं आ गया ए, तो ये सबसेट बना कि नहीं बना, इसके 4 सबसेट में से एक आ गया कि नहीं आ गया, तो ये इसका सबसेट है। यहां तो क्लियर हो गया सर, ए सबसेट हो गया बी का।
अब सर एक चीज मुझे क्लियर करा दो, अब ये बी कैसे आ गया? जब ये सबसेट हो गया तो जब आप यूनियन लेते हो तो यूनियन में जोड़ते हो, तो आपने इसमें जोड़ दिया 1,1,2, ये ले लिया, ये ले लिया, लेकिन ये ऑलरेडी मौजूद है, सेट में रिपीट नहीं करते, तो ये चीज ऐसी ही आ गई और ये चीज ऐसी ही आ गई, तो ये बी ही आ गया। तो जब भी आप सबसेट, अगर बी का, अगर ये आप इस ए बी का सबसेट है तो ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो बी में ऑलरेडी हैं, तो वो जुड़ेंगे ही नहीं, एक्स्ट्रा कुछ जुड़ेगा ही नहीं, तो वो बी ही आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छे से। आगे समझते हैं, ठीक है। तो आपका ए बी सी और बी आ जाएगा, ये आपको क्लियर हो गया होगा सेकंड वाला। अब देखते हैं हम थर्ड वाला, ठीक है। तो थर्ड वाले में है इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट, ए और बी दो सेट हैं, हमें अभी पता नहीं है तो हमने यहां पर कुछ भी नहीं लिखा, आगे बढ़ते हैं फिर देखते हैं क्या लिखते हैं। ए और बी आर टू सेट्स हैं, हमने इसको तरीके से लिख दिया सच दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। तो ये आपका इसी तरीके से आप लिख सकते हो। देखो जो आपका थर्ड क्वेश्चन है आप उसमें कोई वैल्यू मान लो, तो मैं इसमें ले लेता हूं यहां पर लेट 1,2, बी इक्वल टू लेता हूं 1, 2, 3 और 4, थोड़ा सा बड़ा लेता हूं जिसमें थोड़ा सा टफ हो जाए। तो ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो यहां पर हमारा गिवन क्या है, हमें ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी आपका हमें बोला है सच दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी। क्या ए इज द सबसेट ऑफ बी है? बिल्कुल है सर। तो यहां पर इसके एलिमेंट जो है वो बी में ऑलरेडी है, तो ये सबसेट है, यही कंडीशन है सबसेट की। सबसेट की डेफिनेशन क्या है, हमारा सबसेट क्या होता है, व्हेन ऑल एलिमेंट ऑफ ए, है ना, जितने भी एलिमेंट है ए में, आल्सो बी हैव दूज एलिमेंट, बी के पास भी वही एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। तो वो जब तब जाके ए हमारा बी का सबसेट बन जाएगा। आई होप आपको ये चीज मैंने अपने तरीके से बताई है, आपको क्लियर हो रही होगी। मैं ये नहीं चाह रहा हूं कि आपको 100% क्लियर, आपको चीजें क्लियर होती जाए बहुत अच्छे से, जिसमें आपको एक एक चीज में फिर पढ़ने में बहुत मजा आने लगे आगे। ए इज द सबसेट ऑफ बी, मैं बार बार चीजें इसलिए बताता हूं बेसिकली कि आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाए चीजें, ठीक है। मेरा मोटिव सिर्फ इतना है और स्कूल गुरुजी का सिर्फ एक मोटिव है कि आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। हमारा सिर्फ आपको बेसिक क्लियर कराने का ही मोटिव है। तो आगे समझते हैं ए सबसेट ऑफ बी, यहां तक क्लियर होगा, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अब हमें यहां पर ये गिवन है, तो हमने यहां पर लिख दिया गिवन है, तो ये गिवन था हमें, देन हमें फाइंड करना था ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी आपको बहुत इजी है, आप आराम से फाइंड कर सकते हो। मैं आप पे छोड़ दूं, क्या आएगा 1, 2, 3, 4 और ये क्या आ जाएगा, बी ही आ जाएगा। तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, पी, क्योंकि अब 1, 2 तो पहले ही से मौजूद है, सबसेट है, तो उसको ऐड करने से कोई फायदा नहीं है, तो 1, 2, 3, 4 ही आएगा, वो क्या आ जाएगा, बी। और आप 1, 2, 3, 4 लिख देना अच्छे से, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है। और ये इस पेज का लास्ट क्वेश्चन है, पेज का बोला है, ठीक है। तो इफ ए बी सी डी, ए इक्वल टू दिया था 1, 2, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, इफ ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, बी इक्वल टू 3, 4, 5, 6, ठीक है। सी इक्वल टू 5, 6, 7, 8 एंड डी इक्वल टू 7, 8, 9, 10। आई होप आपको ये चीजें ठीक है, आपकी बुक में भी ऑलरेडी है, तो मैं इसमें ज्यादा समय नहीं लूंगा, ठीक है। तो हम इसको कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा ये था ए बी सी डी, हमें ये दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, राइट। अब हमें से क्या बोला है, फाइंड, क्या फाइंड करना है, चेक करते हैं, ठीक है। सबसे पहले फाइंड करना है हमें, पहला भाग है ए यूनियन बी। तो ए और बी का यूनियन लेना है, ठीक है। तो हमें ए और बी का यूनियन लेना है, तो हम आराम से बना देते हैं। ए और बी का यूनियन क्या आ जाएगा, तो आप सबसे पहले ऐसा डायग्राम बना लो, बहुत अच्छा रहेगा और आपको मार्क्स भी हमेशा अच्छे मिलेंगे। तो हमने ये यहां से बना लिया और ये यहां से बना लिया और इसमें लिख दिया ए और इसमें लिख दिया बी, ठीक है। और कॉमन कौन कौन से हैं, 3 और 4 कॉमन है, बाकी नहीं है। तो यहां पर 1 और 2, बीच में 3, 4 और यहां पर जो कॉमन नहीं है वो 5 और 6 यहां पर आ जाएंगे। मैं आपको बिल्कुल गहराइयों से बताऊंगा हर क्वेश्चन, जिसमें आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो, ठीक है। तो ये कॉमन पोर्शन बीच में, और जो नहीं है वो इस साइड में आएगा, जो इसमें आएगा वो इसमें आएगा। अब मैं आप कुछ भी पूछ लो तो आपको यूनियन में ये सारे अंक आ जाएंगे। तो ए यूनियन बी बोला है तो ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6।
आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, अब मैं आपको सेकेंड और थर्ड आप पर छोड़ रहा हूं, आप इसको कर लोगे बिल्कुल से, और फोर्थ भी आप कर लोगे। बी यूनियन डी आप निकाल लोगे। बी और डी में क्या आ जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपको ये बहुत इजी क्लियर हो जाएगा। पर बी का और डी का जो डायग्राम बनेगा वो कोई भी चीज कॉमन नहीं है तो डिसजॉइंट बनेगा, मतलब यहां पर अलग बनेगा और यहां पर अलग बनेगा। कॉमन नहीं है तो अलग अलग बनेंगे। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। नहीं तो मैं फोर्थ वाला एक बार थोड़ा सा आपको डायग्राम एक बना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम बना देता हूं बस फोर्थ का जो बी, ठीक है, बी इंटरसेक्शन डी है, इसका डायग्राम कैसा बनेगा सर। तो इसमें थोड़ा आप शुरुआत है इसलिए मैं आपको बार बता रहा हूं, अगर आप ये 2-3 क्लासेस हो गए होते तो मैं आपको ये बेसिक नहीं बताता। तो ठीक है, तो मैंने इसको थोड़ा सा और बड़ा बना लिया, थोड़ा सा बड़ा हो गया सर्किल, ये अलग है और ये अलग है। क्यों अलग है, क्या मुझे बता सकता है। ये बी है और ये डी है। यस सर, बिकॉज सर इनके एलिमेंट कॉमन ही नहीं है तो ये अलग अलग हो गए सर। 7 8 9 10। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। कॉमन होता तो एक के ऊपर एक आता, ठीक है, तो ये डिसजॉइंट सेट हो गए, ये आपको क्लियर है। अब और डिसजॉइंट सेट का हमेशा इंटरसेक्शन क्या आता है, कुछ भी नहीं मिलता, जब कॉमन नहीं मिल रहा है तो क्या आएगा, 5। बहुत बढ़िया, ठीक है। मैं बार बार ये चीजें बोल रहा हूं जिसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। आपको इनको सिर्फ ऐड करके सीधा लिख देना है, सीधा 3 से लेके और 10 तक लिख देना है वैल्यू फोर्थ। अब हम इस पे आ जाते हैं, देखो फिफ्थ वाले पे, यहां से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, तो हम इसको निकाल लेते हैं आराम से। ए यूनियन बी यूनियन सी, तो सबसे पहले हम बी यूनियन सी निकालेंगे तो आ जाएगा 3 4 5 6 7 8, यही आ जाएगा। तो हम सबसे पहले निकालेंगे वी यूनियन सी, और बी यूनियन सी आपका हो जाएगा यहां से 3 4 5 6, ठीक है, और इसके बाद 5 6 कॉमन है, 7 और 8। सर इसका डायग्राम भी बना दीजिए ना सर, और क्लियर होंगी चीजें। तो ये देखो बिल्कुल मैं आपको हर चीज को, एक एक चीज को क्लियर करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बी बना लेते हैं, तो ये मैंने बी बना लिया और ये मैंने सी बना लिया। थोड़ा सा सही बना लेते हैं डायग्राम, सॉरी। ये बी बना लिया, ये ए बना लिया, ये सी बना लिया। तो ये मैंने ए लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया और यहाँ सी लिख दिया। 3 है तो हमने 3 बना लिए। अब हमें यूनियन लेना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो देखो बी और सी यूनियन लोगे आप, बी और सी, तो बी और सी पूरा आएगा, यूनियन मतलब पूरा, ठीक है। ये बी और सी पूरा हो जाएगा, तो बी और सी में जितने भी एलिमेंट होंगे तो वो सब आएंगे। अब सर इसमें एलिमेंट कहां कहां होंगे, एक और चीज की क्लियरिटी करनी है, एलिमेंट कहां कहां होंगे। सर आप क्या एलिमेंट पुट अप कर सकते हैं, तो देखो मैं अब एलिमेंट भरने जा रहा हूं, अभी तो बी यूनियन सी बताया था, अब मैं एलिमेंट भरने जा रहा हूं, कहां कैसे एलिमेंट आएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, थोड़ा पेचीदा होने वाला है आपको। ये मैंने ए लिखा, यहां पर मैंने बी लिखा और यहां पर मैंने सी लिखा। आई होप आपको ये चीज, ये हमारा बॉक्स हो गया। अब मैं लिखने जा रहा हूं एलिमेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1 और 2, क्या 1 और 2 हमारा ABC में है। तो आप बोलोगे सर ABC में 1 2 नहीं है, तो 1 और 2 आ जाएंगे बाहर। क्या इतना क्लियर है, ठीक है। अब जो 3 और 4 है वो A में भी है और B में भी है, तो हमें कहां लिखना पड़ेगा, 3 और 4 यहां पर, ठीक है। तो यहां पर A में भी है और B में भी है, तो 3 और 4 कहां जाएंगे, यहां पर 3 और 4 C में नहीं है तो वो कहां आएंगे, यहां पर, क्योंकि ये वाला पोर्शन C पे भी आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है, तो 3 और 4 यहां आ जाएंगे। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। मैं यहां पर थोड़ा सा सही लिख देता हूं, ये 3 और ये 4 ऊपर ही आ जाएंगे। क्या आपको ये चीज क्लियर है, क्योंकि वो सी में नहीं आएंगे, सी में है ही नहीं 3 और 4। क्या आपको ये चीज क्लियर है, ठीक है। ए और बी में दोनों में आ गए पर सी में नहीं आए, इतना क्लियर है। क्या आपको ये पहला स्टेप क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि 1 2 बी में नहीं है तो आपने बाहर लिख दिया, 1 2 बी में नहीं आया ना सी में आया 1 2, ठीक है सर। 3 और 4 बी में है पर सी में नहीं है, तो आपने सी से पूरे गोले से 3 4 दूर रखा। आपने यहां 3 और 4 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि सर आपको मजबूरी में यहां पर लिखना पड़ा, क्योंकि सर वो पोर्शन ए में है, तो आपको दोनों का भाग बराबर लिखना था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब 5 और 6 आपका बी में भी है और सी में भी है,
ठीक है, तो बी में भी है और सी में भी है, यहां पर भी आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है, पर ए में है क्या 5 और 6? नहीं है। तो बोले आप कहां पर लिखोगे सर, ये वाला पोर्शन पूरा ए का है तो इससे बाहर रहना चाहिए, नहीं तो यहां पर लिख देंगे तो ये ए में भी आ जाएगा 5 6, तो ये 5 आ जाएगा और बेटा ये आ जाएगा आपका 6। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। 5 और 6 कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। अब ये बी में भी है और सी में भी है, 7 8 किसी में नहीं है तो 7 और 8 यहां पर आ जाएंगे। क्या आपको ये चीज क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका 7 और 8 यहां पर आ गए। ठीक है, आपको ये डायग्राम थोड़ा सा टफ लगेगा पर बहुत बेसिक है। अब ए यूनियन बी, तो ए के साथ हम यूनियन लेंगे, तो ए में था बेटा 1 2 3 4। यूनियन मतलब होता है इनको इनके साथ ऐड कर देना, मतलब सारे एलिमेंट लेना। तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या आ जाएगा बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8। जिसको क्लियर नहीं हुआ वो वापस बैकवर्ड करके दोबारा समझ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, एक दो बार में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमें कभी भी खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए। हो सकता हमारी समझने की शक्ति कम हो पर याद रखने की शक्ति ज्यादा हो सकता याद रखने की शक्ति कम हो पर मेहनत की शक्ति ज्यादा हो। भगवान आपको एक स्पेशल गिफ्ट देकर बेटा जरूर भेजता है। भगवान आपको, मैं बोल रहा हूँ, एक स्पेशल गिफ्ट देकर जरूर भेजता है। सभी में वो काबिलियत होती है, बस आपको उसको ढूंढना पड़ता है। ठीक है, आप में कोई ना कोई तो ऐसी बात होगी जो आपको सबसे अलग बनाएगी। तो आप इसमें आपको कभी भी बेटा खुद को आप कमजोर ना समझें, मुझे पूरा भरोसा है सबसे स्ट्रॉन्ग आप ही हो। ठीक है, तो हम आगे समझते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यहां से आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो 5th वाला हो गया, अब हम 6th वाला देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी। तो वो एक और बार क्लियर कर लेते हैं, तो उससे ये चीज वेन डायग्राम और क्लियर हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी, तो ये आपको ए यूनियन बी यूनियन डी। ठीक है, और 3rd वाला जो लास्ट वाला रहेगा वो आपको करना है। ठीक है, तो मैं एक और बताने वाला हूं, अच्छा लास्ट वाला बता देता हूं, बीच वाला आपको करना है। तो ये हमने ये 7th वाला देख रहे हैं अब। ठीक है, तो इससे आपको और क्लियर हो जाएगा, बी यूनियन सी यूनियन डी। मैं आपको इसको भी वेन डायग्राम बताऊंगा आपका। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3 सेट है तो 3 डायग्राम बनाएंगे। क्या वो कॉमन है? ठीक है, तो आप बोलोगे यस सर, उनमें बी में 5 6 कॉमन है, सी में भी है और 7 8 उसमें भी है। ठीक है, तीनों में कॉमन है तो तीनों के सर्किल ऐसे बनेंगे। कॉमन पोर्शन तीनों में है, तीनों के सर्किल ऐसे बनेंगे। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। ठीक है, अगर मान लो सर बात ये अगर ऐसी होता सर, ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू सर इक्वल टू 1 2 3 4 और सी इक्वल टू 5 6। बेटा कोई भी चीज कॉमन नहीं है तो तीनों के सर्किल अलग अलग बनेंगे। ये ए, ये बी और ये सी। ए बी और सी क्यों बने अलग अलग? क्योंकि बेटा कोई भी चीज कॉमन नहीं है तो कॉमन आ ही नहीं रहा है एक दूसरे के ऊपर। 3,4 और ये 5,6। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। क्या सर एक कॉमन होता और 2 कॉमन होते और एक नहीं होता तब कैसा डायग्राम बनता? मैं आपको बहुत अच्छे से वेन डायग्राम क्लियर करूंगा। ए इक्वल टू 1, 2, 3, बी इक्वल टू 3, 4, 5 और सी इक्वल टू बेटा 6, 7, 8। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। सर उसमें क्या होगा, जब 2 में कॉमन है तो 2 बेटा कॉमन वाले बन जाएंगे और एक अलग बन जाएगा आपका बेटा। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इसको। ठीक है, तो आपको ये चीज क्लियर होगी। ये ए है, ये बी है और ये सी है बेटा। तो बी और सी में बेटा 3 कॉमन है, 1, 2, 4, 5 और ये बिल्कुल अलग है 6, 7, 8। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। ऐसा डायग्राम बनेगा। ठीक है, आप इसको टच करते भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जब कॉमन होगा ठीक है तभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। अब मैं इसमें सब लिखने वाला हूं बी, सी और डी। फिर से सुनना मेरी बात को। बी में क्या, एक बार और सुन लो, जिनको समझ में आ गया वो दोबारा सुन लो, जिसमें और स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, हमें तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी ही है। ठीक है, तो ना सुन के तो टाइम वेस्ट होना ही है, तो हम सुन ही लेते हैं। ठीक है, अब बी और सी और डी। तो बी में 3 4 है पर सी में नहीं है और डी में नहीं है, तो हम 3 4 बी में लिख देंगे। यहां पर 5 6 सी में भी है
पर डी में है क्या? नहीं है। तो 5 6 कहाँ आ जाएगा सर? यहाँ पर डी में बिल्कुल भी सर्किल में टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि डी में है ही नहीं वो, तो ये पूरा डी का सर्किल है। और ऐसा आ जाए 5 6 यहाँ पर लिख देते हम तो वो सी में नहीं आता, और यहाँ लिख देते तो बी में नहीं आता, तो हमें 5 6 बीच में लिखना पड़ा। क्या ये चीज कॉमन हो गई आपकी? ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। 7 8 सी और डी में है पर बी में नहीं है। बी में नहीं है तो बी से बिल्कुल बाहर रखना पड़ेगा, सी और डी में दोनों में रखना पड़ेगा। तो 7 8 कहां पर आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा, क्योंकि दोनों में है। 9 और 10 तो किसी में भी नहीं है, तो 9 और 10 सबसे अलग रखने पड़ेंगे। क्या आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी? अब आपको बोलोगे सर अब तो आ गया, थोड़ा थोड़ा आ गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम बनाएंगे तो बी सी यूनियन डी में क्या हो जाएगा? 5 6 7 8 9 10 और 3 4 5। तो यह क्या आ जाएगा? सबका यूनियन, मतलब आपका सबका एक साथ आ जाएगा। तो आप सबको एक साथ लिख लोगे आई होप। तो मैं सीधा सीधा लिख देता हूं यहां पर 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10। आप पहले सी और डी निकाल लेना यूनियन का, ठीक है, उसके साथ बी का यूनियन ले लेना, तो इजी हो जाएगा। आई होप आपको फोर्थ क्वेश्चन क्लियर होगा। फिफ्थ हमने देख लिया इंटरसेक्शन, सिक्स्थ पर आ जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है? इफ ए इक्वल टू 3 5 और 7 9 11, बी इक्वल टू दिया है सी और डी। अब हमें सबके इंटरसेक्शन बनाने, चलो इनमें भी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो आपको और चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। ए इक्वल टू दिया था बेटा 3 5 7 9 11। ये आपको तो पता ही है कर्ली ब्रैकेट क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम सिर्फ वैल्यू काउंट करते हैं। ठीक है, सिंपल ब्रैकेट में बीच के डेसिमल्स भी काउंट होते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट में संख्या भी काउंट होती है और बीच के डेसिमल भी काउंट होते हैं। कर्ली ब्रैकेट में सिर्फ संख्याएं काउंट होती हैं। ठीक है, हर चीज के पीछे एक रीजन होता है, तो आपको ये पता है। जिसको नहीं पता है वो मेरे पुराने वीडियोस देखे, मैंने एक एक चीज क्लियर की हुई है। ठीक है, आगे सी। ठीक है, सी में क्या है बेटा? ध्यान से देखते हैं, 11 13 15। ठीक है, और आगे हम समझते हैं डी। ओ, डी भी दिया है, तो डी में देखते हैं। डी में क्या था बेटा? 15 और 17। ठीक है, अब आपका ए बी सी डी हो चुका है। तो हम इस पर सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। बहुत ही इजी है, ए और बी में कोई कॉमन पोर्शन। तो आप बोलोगे सर 7 9 और 11 दोनों में कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी आप आराम से निकाल लोगे। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बढ़िया सा, क्योंकि ये बार बार यूज होने वाले हैं ए इंटरसेक्शन और ये इंटरसेक्शन वाले, तो हम इनको एक बार इन चारों के डायग्राम बना लेते हैं आराम से। तो हम इसको बना लेते हैं। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, बी। तो ए और बी का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पोर्शन, तो मैं इसका ये डायग्राम बनाने वाला हूं। यहां पर ये ए, यहां पर ये बी, ये ए, ये बी। ठीक है, अब ए और बी ये हो गया। अब मैं आपको यहां पर, ठीक है, यहां पर बताने वाला हूं ए और बी में कॉमन पोर्शन क्या है। तो आप बोलोगे सर 7 9 11। ठीक है, 13 कॉमन नहीं है, और यहां पर 3 और 5 एक्स्ट्रा है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। 3 और 5 आ गया, और वहां पर 7 9 11 आ गया, और 13 आ गया अलग। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा बना देते, नहीं बोलोगे सर बाहर चला गया, यूनिवर्सल सेट से बड़ा हो गया भी। ठीक है, तो छोटी मोटी चीजें ध्यान नहीं दिया करो, मैं ही दे देता हूं क्योंकि ध्यान। अब हम आगे समझते हैं ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी आ गया। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर कॉमन पोर्शन, तो वो हो जाएगा 7। कॉमन पोर्शन क्या है बेटा? ये वाला 7 9 11। आपको खेल लगने लगेगा, मेरा प्रॉमिस है। जब हम सीख जाते हैं ना, जैसे हम कार चलाना सीख जाते हैं, बाइक चलाना, या बच्चे नहीं देखे शुरू शुरू में ऐसे पहले गाड़ी ऐसे खड़े होके चलाएंगे, इतना डर लगता है इतना कि गाड़ी पे भी नहीं बैठते, ऐसे धड़काते हैं साइकिल को साथ में कि हम धड़क जाए, वो मतलब हमसे धीरे धीरे चली जाए, वही बहुत बड़ी बात है ना। तो ऐसे दिन भर ऐसे ऐसे लेके घूमते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद वो क्या होती है, इनकी खिलौने की आदत रहती है ऐसे ऐसे घुमाने की। उसके बाद एक दो बार उस पर चढ़ेंगे, गिरेंगे, पर वो हार नहीं मानते हैं। ठीक है, वो प्रयास करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। एक दिन वह आता है जब वो साइकिल पर जुम्मान जी जैसे करतब दिखाते हैं। ठीक है, तो हमारा
जब हम सीख जाते चीज़ें तो हमें बहुत आसान लगती हैं, फिर हम उसमें नई नई चीज़ें ढूंढते हैं। तो आपको क्रिएटिविटी तब आएगी जब आपको बेसिक्स और हर चीज़ क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं, ए और बी, ठीक है। तो ए और बी ये हो गया। आगे हम समझते हैं ए इंटरसेक्शन बी हो गया, बी इंटरसेक्शन सी। तो हम बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं, ठीक है। ए और बी निकाल दिया हमने, हमें पता है क्या क्या आएगा। आप लोग अच्छे से कॉपी पे नोट्स बना लें जिसमें आपको आराम से हो जाए। मैं बी इंटरसेक्शन सी लिखने वाला हूँ। बी इंटरसेक्शन सी में क्या आ जाएगा, आप डायग्राम बना लो यहाँ पर। बी इंटरसेक्शन सी में बी और सी बना लो सेट, ऐसे फटाफट, जिसमें बार बार प्रैक्टिस हो जाए आपकी, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन, इसका नाम बी दे दो बेटा, इसका नाम सी, और ये यूनिवर्सल सेट हो गया। बी और सी में कॉमन क्या है, 11 और 13 कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं। तो 11 13 और ये 15 हो गया, और यहाँ पर 7 और 9 ये ए पी में है सिर्फ, ठीक है। तो हमारा बी इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा बेटा, 11 और 13। क्या आपको ये चीज क्लियर है? आई होप। अब हम आगे देखते हैं, थर्ड वाला है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। थर्ड वाला है, तो हम इसको देखते हैं। इसका डायग्राम थोड़ा सा अजीब होने वाला है, लेकिन आपको आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो हम आपको देखते हैं ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो हमारा जो थर्ड वाला है, थोड़ा इसका डायग्राम देखना, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ए में, सी में और डी में क्या कॉमन है, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं। यही दिया है ना बेटा, ए में दिया है 3 5 7 9 11, 7 9 11 13 और 11 13 15 और 15 17, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, चलो निकालते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा इस डायग्राम की। तो ये कैसा बनेगा, ये ऐसा हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट बना लिया, ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनना, ए लिया तो ए में और सी में 11 कॉमन है, ठीक है। तो कॉमन मिला तो हमें दोनों के सर्किल ऐसे बनाने पड़ेंगे, ठीक है। ये ए हो गया, ये सी, जैसे ही कॉमन मिले इंटरसेक्शन सर्किल बना दो, ठीक है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, और डी में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, ठीक है। तो ए में जो है वो है 3 5 7 9 और 11 दोनों में है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं 13 की और 15 की, ठीक है। तो 13 यहां पर आ जाएगा और 15 आ जाएगा यहां, 15। अब हमें जो डी वाला पोर्शन है वो ए में बिल्कुल भी नहीं, देखो 3 5 7 9 11 और ये है 15 17, डी बिल्कुल अलग है, ए को बिल्कुल टच नहीं कर रहा, पर क्या सी को टच कर रहा है, यस। सी में कॉमन है, सी और डी कॉमन है, तो सी और डी ऐसा बनेगा। ए को बिल्कुल भी टच नहीं करेगा इस बार, सी और डी कॉमन बनेगा, सी और डी में ये 15 आ जाएगा, दोनों में आएगा, और ये 17 आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। इस डायग्राम को कुछ लोग ऐसे भी बना लेते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं इसको यहाँ पर मिटा दे रहा हूँ और इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से बना दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा ए को टच नहीं करेगा, मेरा सर्किल अजीब सा हो गया, ठीक है। ये हमारा सी को है, तो ये हमारा 13 आ गया, और 15 कॉमन है, तो ये हमारा 15 आ गया, और ये हमारा 17 आ गया बेटा। ये इस तरीके का डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो ये ए हो गया बेटा, ये सेट, ये बी, ये सी हो गया बेटा, और ये डी हो गया। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, क्योंकि सर सी और डी में कॉमन है, पर ए में कुछ भी वो कॉमन नहीं है, ठीक है। और ए में जो है सिर्फ 11 कॉमन है, तो सी से, तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब मैं बोलूँगा तीनों में एक ऐसा अंक बताओ जो तीनों में कॉमन हो। आप बोलोगे सर तीनों में कॉमन, ठीक है। तो मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ पूछ रहा हूँ, ऐसा कोई अंक बताओ जो तीनों में कॉमन हो। क्या आप बता सकते हैं मुझे? तो हम बोलेंगे सर तीनों में कॉमन तो मुझे कोई भी नहीं मिल रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 5। क्या कुछ भी कॉमन मिल रहा है तीनों में? नहीं। तो आप इसको निकाल भी सकते हो। देखो C इंटरसेक्शन D, C इंटरसेक्शन D निकालोगे तो क्या आने वाला है, सबसे पहले C इंटरसेक्शन D निकालते हैं, तो कॉमन पोर्शन क्या होगा सिर्फ बेटा 15। इसके बाद A जो है वो है बेटा 3 5 7 9 11, इनमें कॉमन C इंटरसेक्शन में। अब A इंटरसेक्शन का हम A का C इंटरसेक्शन D के साथ ले लेते हैं, C इंटरसेक्शन D जो हमने लिया था उसके साथ इंटरसेक्शन लेते हैं, तो इनमें इन दोनों में कॉमन क्या है, तो बोलोगे आप कुछ भी नहीं है, खाली ब्रैकेट है बेटा, ये 5 आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। जब कुछ कॉमन ही नहीं मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, तीनों में कोई भी अंक कॉमन नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब हम आ जाते हैं, फोर्थ वाला आपसे बन जाएगा, ठीक है। फिफ्थ वाला आपसे ट्राई करना है, ठीक है। बिल्कुल भी इजी है, सिंपल, हमें इंटरसेक्शन निकालना है, कॉमन पोर्शन लिखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ से बेटा
सिक्स्थ वाले की। यहां से थोड़ा सा आप देखना क्योंकि प्रॉपर्टीज का यूज होने वाला है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो यहां पर हम समझते हैं ए का तो हमें इंटरसेक्शन लेना है और बी और सी का। तो सबसे पहले ए में जो चीज है 7 9 11 वो इसमें भी है और इसमें भी 11, मतलब एक अंक कॉमन है। बाकी तो हम इसका डायग्राम देखते हैं पहले कैसा बनेगा। ठीक है, तो ए और बी में, ए बी और सी तीनों लेने हैं। ए और बी में कॉमन क्या है, तो आप बोलोगे सर 7 9 11 कॉमन है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे कॉमन मिला तो हम सबसे पहले तो यही वाला डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, और ऐसा कोई अंक है जो तीनों में कॉमन है? यस सर 11 है, तो फिर ये तीनों में आएगा तो ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों में, ये वाला हिस्सा तीनों में आता है तो ये आ जाएगा ए बी और ये सी बन गया। अब हम इसको भरते हैं। सबसे पहले 3 5 है क्या उसमें? नहीं है। और 7 9 11 है, तो हमने 3 5 बी से अलग रख दिया क्योंकि 3 5 बी में नहीं है, ना ही आपका सी में है, तो ये ऊपर वाले पोर्शन में गया। अब 7 9 11 जो है वो आपका यहां पर ए में भी है और बी में भी है और सी में सिर्फ 11 है, तो 7 9 सर ऊपर आ जाएगा सर आपका और 11 आ जाएगा तीनों में, क्योंकि तीनों में है बेटा। अब ये तीनों में आ गया। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, अब बी में 7 9 11 हो गया और ठीक है 13। अब जो 13 है वो ध्यान से सुनना, वो यहाँ ए में तो है नहीं है, तो ए में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, यहां पर बिल्कुल नहीं आएगा, पर सर वो सी में भी है और बी में भी है। तो ऐसा कौन सी जगह है जहां पर ये दोनों आते हैं? तो आप बोलोगे सर यहां पर ही एकमात्र जगह बची है जिसमें ये दोनों आते हैं। यहां पर हम नहीं लिख सकते, नहीं तो अकेले बी में हो जाएगा, सी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है उसके ऊपर। तो बी में, सी में भी है तो हमने यहां पर लिखना पड़ा हमें यहां पर। ठीक है, और यहां पर हम क्यों नहीं लिख सके? क्योंकि ए में नहीं है, तो ये ए से हमारा ये पूरे सर्कल से 13 बाहर रहा, ए के सर्कल से बाहर रहा। ठीक है, और बी और सी में काउंट हो चुका। 15 किसी में भी नहीं है तो 15 सी में यहां पर आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, अगर हम बात करें आपसे बी यूनियन सी की, तो आप बी यूनियन सी कैसे निकालोगे? देखो डायरेक्ट भी कर सकते हो और मैं प्रॉपर्टीज का यूज करके भी बताऊंगा, दोनों मेथड से बताऊंगा। तो बी यूनियन सी मतलब बी और सी के सारे एलिमेंट, तो आप बोलोगे सर 7 9 11 13 और 15, क्या यही चीजें आ रही थी बी और सी में? आप देखो बी यूनियन सी मतलब ये पूरा पोर्शन, ए का, ये हमारा ए का हटा दो तो यही आएगा 7 9 11 13 15, क्या यही आ रहे हैं? ठीक है, बिल्कुल। अब हमें लेना है इसका ए के साथ इंटरसेक्शन। तो ए जो हमारा था वो था 3 5 7 9 11, तो इंटरसेक्शन में हमारा कॉमन पोर्शन आता है, तो वो आता है यहाँ पर हमारा कॉमन पोर्शन क्या हो जाएगा? तो हमें इसके साथ कॉमन पोर्शन लेना है, तो हमने यहाँ से ले लिया ए इक्वल टू, ए में था 3 5 7 9 11। ठीक है, तो हमें इसका कॉमन पोर्शन देखना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 7 9 11 हमें कॉमन मिल रहा है। ठीक है, 7 9 11 हमें कॉमन मिल रहा है, तो हम इंटरसेक्शन में ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ए के साथ इंटरसेक्शन आ जाएगा बी यूनियन सी, ये आ जाएगा हमारा 7 9 11। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा, मेरा प्रॉमिस, आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगा होगा। सर क्या ये प्रॉपर्टीज से हो सकता था? ये कॉमन था तो हमने कॉमन लिख दिया बेटा। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टीज से हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था। क्या मैं प्रॉपर्टीज से करूं? बिल्कुल सर कर दीजिए। तो हम देखते हैं, देखो। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सर मुझे ये डायग्राम से बता दो कि ये 7 9 11 कैसे आए, क्या मैं ये डायग्राम से समझा दूं? ठीक है, बोले बिल्कुल सर। तो देखो, क्या मैं, थोड़ा सा टफ लगेगा आपको पर कोई बात नहीं। ठीक है, देखो मैं आपसे सिर्फ कॉमन पोर्शन की बात कर रहा हूं। ठीक है, देखो ए में वह पोर्शन, देखो अगर मैं बात करूं कि कौन कौन सा पोर्शन है, तो आप बोलोगे सर ये वाला पोर्शन तो है नहीं है, तो हम इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। ठीक है, अब हमारी किसकी बात चल रही है? इसकी बात चल रही है, इस पूरे की बात चल रही है। ठीक है, इस पूरी की बात चल रही है किससे? पूरे ए से। ठीक है, तो आप मुझे बताओ ऐसी कौन सी चीजें हैं 3 5 7 9 11 और 7 9 11 13 15 में क्या कॉमन है? तो आप बोलोगे सर यही वाला पोर्शन कॉमन है।
ठीक है 7 9 11, क्योंकि 13 15 ए के अंदर नहीं आ रहा, ये सर्किल के बाहर जा रहे हैं और ये कॉमन नहीं है। और यहाँ पर बेटा हमें इतना पोर्शन लेना है, ये वाला पोर्शन, ये हमारा जो कलश जैसा स्ट्रक्चर बना है ये ऐसा, ये वाला पोर्शन लेना है। तो 3 5 इसके बाहर जा रहा है, तो सिर्फ 7 9 11 जो है वो हमारा दोनों हिस्सों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी 7 9 11 डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर से, वेन डायग्राम से भी। ठीक है, तो अब मैं इसके बाद इसको तो मिटाने जा रहा हूँ, प्रॉपर्टीज से बताते हैं। ठीक है, आपके पास ये डायग्राम हो गई, आप बैक करके बना लेना। तो हम प्रॉपर्टीज से भी बता देते हैं जिसमें आपको और मोर क्लियर हो। ठीक है, तो आगे समझते हैं। यहां से इसमें प्रॉपर्टीज लगेगी, तो मैंने आपको बताया था ए इंटरसेक्शन, देखना ध्यान से बेटा, ए इंटू लिखते ना, और जैसे हमने लिख दिया यहां पर, मान लो बी प्लस सी, मान लो ये लिखा होता, तो आप कैसे करते, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो जो प्लस है वो अब थोड़ा सा इनकी जगह इरेज कर दो, तो इंटरसेक्शन हो गया इन मल्टीप्लाई। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ए, प्रॉपर्टीज याद नहीं करनी है आपको, वही चीज है जो आपको है पहले से। तो ए इंटू बी आया, ए का इंटू बी से हुआ, तो ए इंटरसेक्शन बी। क्या आपको ये चीज याद हुई? ठीक है, मैं आपको एक नए अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, ये एक प्रकार का वे है। ठीक है, तो इससे आपको ये याद रहेगा। अब क्या करते हो, ए इंटू प्लस साइन वैसे ही आ जाता है, तो मतलब यूनियन ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ए इंटरसेक्शन मतलब ए इंटू, ठीक है, सी, तो ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन सी। यही चीज है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, वैसे ही वे है, आप इसको मिला लो, इन दोनों को मिलाओ, ठीक है, इनसे, तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, यूनियन को मिलाओ प्लस से, ठीक है, तो आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। ये ए बी आ जाएगा और ये यहाँ पर ऐसा आ जाएगा, यूनियन बीच में आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, ये आपको बेसिक है। मैं आपको एक तरीका हमेशा बताऊंगा जिससे आपको चीज़ इजी लगेगी। ठीक है, मोटिव ही हमारा आपको बेसिक और इजी से इजी चीज़ों को करना है। ठीक है, अब हम इस पे देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन पोर्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी में हमें क्या मिलेगा? ठीक है, तो हम ए इंटरसेक्शन बी लिखने जा रहे हैं। मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ ए इंटरसेक्शन बी। क्या मिलेगा कॉमन? तो बोलोगे सर 7 9 11, 7 9 11। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी है इंटरसेक्शन में। इसके बाद ए इंटरसेक्शन सी, तो ए का सी के साथ इंटरसेक्शन, तो हम यहाँ पर लग देते हैं ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी क्या मिलेगा? तो आपको सिर्फ कॉमन मिलेगा 11, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, तो ये 11। अब इसका यूनियन, इन दोनों का यूनियन मतलब इन दोनों के एलिमेंट को जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो 11 दो बार, तो कोई मतलब नहीं। तो ए यूनियन बी, फिर ये आगे इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो इनको आप जोड़ोगे तो आपको 7 9 11 ही मिलेगा। आपको ये इस तरीके से भी क्लियर हो चुका होगा। आई होप जो भी आपको बे अच्छा लगे वो आप कर लेना। ठीक है, हमें तो आपको चीज़ों को इजी बनाना है। ठीक है, डायग्राम में अगर नहीं समझ में आया तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, डायग्राम बनाओगे बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, खुद से एक बार कोशिश करना, जरूर बनेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ टफ नहीं होती। यहां से मिटा देता हूं। अब हम देखते हैं यहां से अगला। इसके बाद बेटा, अच्छा ये तो आपसे बन जाएगा, सेम ही है, ए इंटरसेक्शन बी और इसका इंटरसेक्शन लेना है। देखो यहाँ पर हम सीधा अब आ जाते हैं हम लोग, अच्छा 9th वाले पे आ जाते हैं। 9th थोड़ा सा अजीब है, 10th आप खुद से कर लेना। देखो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन लेना था, तो ए इंटरसेक्शन बी, और कुछ भी नहीं, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लेना है, बी और सी का यूनियन और ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, ये दिया था हमको। तो बेटा इसमें कुछ भी नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का कॉमन पोर्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। सबसे पहले कॉमन क्या आएगा? 7 9 11। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, आगे समझते हैं। अगला है आपका बी यूनियन सी। बी यूनियन सी निकालोगे तो क्या आ जाएगा? बी और सी के सारे एलिमेंट, तो आ जाएगा 7 9 11 13 और 15। ठीक है, अब इन दोनों का हमें लेना है कॉमन पोर्शन। इंटरसेक्शन मतलब फिर से इनमें इंटरसेक्शन लगाना है। अभी हमने लिया था, यहाँ इंटरसेक्शन लिया था तो कॉमन लिया था, यहाँ यूनियन लिया तो हमने जोड़ दिया। ठीक है, कॉमन लिए, यहाँ जोड़ दिए। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब फिर कॉमन लेना है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है वो देख लो आप भाई, बहुत ही ईजी है। ठीक है, कॉमन जोड़, बस यही बात है। ठीक है, तो कॉमन क्या है? 7 9 11।
आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, 10th वाला यूनियन लेना है और बी और सी का यूनियन लेना है, फिर उन दोनों में कॉमन देखना है। ए और डी में यूनियन लोगे तो आप आ जाएगा 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17। ठीक है, और उसके बाद बी और सी का यूनियन लोगे तो आपको आ जाएगा 7, 9, 11, 13 और 15। ठीक है, तो बी और सी में 7 से लेके 15 तक आ जाएंगे ऑड नंबर्स, और डी में आ जाएगा 11 का 13 मिस हो जाएगा और बाकी सारे आपके ऑड नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, ए और डी में। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो हम बात करेंगे कि बी और सी में 7, तो 7, 9, 11 और 13 छोड़ देंगे, बाकी 15 आपका कब तक कॉमन आ जाएगा। आई होप आप ये आराम से कर लोगे, आप प्रैक्टिस करना, आपसे हो जाएगा। ठीक है, अगला है 7th वाला, तो हम 7th वाला देख लेते हैं। नहीं बने तो आप मुझसे बोलिए, मैं आपको प्रॉपर करूंगा। मैं चाहता हूं लेकिन आप एक बार प्रयास करें। ठीक है, 7th वाला जो है बेटा, इफ ए इक्वल टू हमसे बोला था x इज सच दैट इफ द सेट ऑफ ऑल x, इसका मतलब क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट, इस प्रकार से लेना है x के अंदर वैल्यू सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। तो हमसे नेचुरल नंबर बोला है तो हम लिख देते हैं यहां पर 1, 2, 3, 4 और ये डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अगला जो हमसे बोला है b इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो b जो है वो इवन नेचुरल नंबर है, तो इवन नेचुरल नंबर 6, 8 और ये डॉट। c इज इक्वल टू, c भी दिया है क्या, हाँ, c क्या दिया है बेटा, c इज ऑड नेचुरल नंबर, c हो जाएगा बेटा 1, 3, 5, 7, 9 और ये डॉट डॉट। ठीक है, डी का क्या है, 5, 10, 15, 20, सिर्फ 4, सॉरी डी इज इक्वल टू एक्स इज ए प्राइम नंबर, तो x क्या है, सिर्फ प्राइम नंबर है, तो 2 सबसे पहला प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। ठीक है, याद रखना, ओनली सिंगल प्राइम नंबर विच इज इवन। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और इस तरीके से ये आगे बढ़ते जाएंगे। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B में हम सबसे पहले निकाल लेते हैं A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B आपको मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, डायग्राम आप बना लोगे। ठीक है, 1, 2, 3 और इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पोर्शन। तो हम बात करेंगे यहाँ से, अच्छा तो हमसे सबसे पहले देखो 7th जो क्वेश्चन है, ठीक है, आपको बहुत ही इजी है, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, मैं सिर्फ ए और बी में कॉमन पोर्शन देखना है। तो आप बोलोगे सर कॉमन क्या मिलने वाला है, तो बेटा इसमें सारे नेचुरल नंबर है और इसमें 2, 4, 6, 8 है, तो मैं कहूंगा आपको सिर्फ कॉमन क्या मिलेगा, 2, 4, 6, 8। तो ये आप बोलोगे सर ए इंटरसेक्शन कॉमन हमेशा इसमें भी होंगे बेटा, इसमें भी होंगे 2, 4, 6, 8 और ये हमारे सारे डॉट डॉट कॉमन आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर ये लिख देंगे, यहाँ से ये क्या आ जाएगा हमारा, और बी आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी कि सर हमें 1, 2, 3, 5, 1, 3, 5 सारे छोड़ने हैं इवन नंबर, और इसमें भी इवन है तो इवन नंबर हमारे कॉमन आ जाएंगे, वही चीज बी है तो हम इसको क्या लिख देंगे, बी है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। अगला देखते हैं ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी में आ जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ ऑड नंबर ही कॉमन मिलेंगे। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 में सब कुछ है और इसमें 1, 3, 5, 7, 9 है, तो सिर्फ अब जब हम दोनों में कॉमन देखेंगे तो 1, 3, 5, 7, 9 कॉमन हमेशा दोनों में मिल जाएंगे, तो जिससे हमारा सेकंड वाले का आंसर आ जाएगा सी। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं बेटा ए इंटरसेक्शन डी। तो ए इंटरसेक्शन डी में आपका ए और डी में क्या कॉमन मिलेंगे, तो बेटा हमारा प्राइम नंबर हमें कॉमन मिल जाएंगे, तो हम यहाँ पर आराम से लिख देंगे। ठीक है, तो हम A इंटरसेक्शन D में लिख देंगे, यहां से क्या मिलेगा हमको, यही प्राइम नंबर मिलेंगे 2, 3, 5, 7। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और लिख दोगे सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। ठीक है, x इज सच दैट x इज, आप ऐसे लिख दोगे द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज द प्राइम नंबर। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। इंटरसेक्शन हमने निकाल दिया, कॉमन पोर्शन दोनों में। ठीक है, ये आपको क्लियर हो चुका होगा। आगे देखते हैं, बहुत ही बेसिक था ये। ठीक है, आगे समझते हैं बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ 4th वाले से देखते हैं।
तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का है फोर्थ वाला, ठीक है। तो फोर्थ वाले में क्या बोला है, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो बी और सी में कॉमन पोर्शन की बात करेंगे, तो बी और सी में कॉमन क्या है, तो आप बोलोगे सर बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, क्योंकि इवन नंबर और ऑड नंबर्स में कभी कुछ कॉमन होता है। बोलोगे कुछ भी नहीं होगा, तो बेटा खाली आ जाएगा और इसी को हम बोलेंगे 5। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। सर कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, इवन और ऑड में नंबर्स में कुछ कॉमन मिलता है? अब बोलोगे सर बिल्कुल नहीं मिलता है, और नहीं मिलता है इसलिए हम क्या लिखते हैं हमेशा 5। जब हमें कुछ आंसर नहीं आता तो हम क्या लिख देते, भगवान जाने, है ना। कोई बात का आंसर नहीं मिलता तो हम कहते हैं भगवान जाने खाली, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आया। आगे हम समझते हैं यहाँ पर, ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ वाला देखते हैं, बी इंटरसेक्शन डी। फिफ्थ वाला है बी इंटरसेक्शन डी, ठीक है। बी और डी में कॉमन क्या है, तो हम बी और डी में बोलेंगे, देखो सिर्फ हमें बी और डी में सिर्फ 2 ही कॉमन मिल रहा है, बाकी हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। क्या कुछ कॉमन मिल रहा है? आप बोलोगे सर 3 और 5 और बाकी ऑड नंबर्स हो, प्राइम नंबर्स हैं, उसमें कभी इवन नंबर्स आते नहीं, सिर्फ एक ही इवन नंबर आता है, वो है 2। तो दैट इज ओनली एलिमेंट विच इज कॉमन इन बोथ। तो ये आपका आ गया वी इंटरसेक्शन डी, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। अब मैं आगे लिखने वाला हूं यहाँ पर, फिफ्थ वाला हो गया इसी का, ठीक है। अब हम लिखते हैं सिक्स्थ वाला। इसी का सिक्स्थ पार्ट क्या है, सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ में क्या बोला है हमसे, सी इंटरसेक्शन डी। थोड़ा सा इसको समझ लेना, सी इंटरसेक्शन डी। सी और डी में क्या कॉमन है, ठीक है। तो सी और डी में अगर मैं बात करूं कॉमन पोर्शन की, तो 2 नहीं है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, 9 नहीं है, ठीक है। तो हमारा, मैं ये कह सकता हूं आपका, इसमें जो आएंगे वो सारे प्राइम नंबर, क्योंकि ऑड नंबर्स तो सारे हैं, तो 9 है पर इसमें नहीं आएगा, तो हमारे सारे प्राइम नंबर्स आएंगे, सारे ही प्राइम नंबर आएंगे। सिर्फ कौन सा नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, क्योंकि 2 इसमें कभी नहीं होता है। तो बेटा ऑड नंबर्स में 2 नहीं होता है, इस वजह से सारे प्राइम नंबर्स आएंगे। वो हमारे प्राइम नंबर छूट जाएंगे 9, क्योंकि वो इसमें नहीं होंगे। ये इसमें नहीं है, 9 इसमें नहीं है, तो ये छूट जाएंगे। तो सर लिखने का तरीका क्या होगा, तो आप लिखोगे सर डी सेट पूरा आएगा, एक्सेप्ट क्या आ जाएगा 2, तो आप इसको लिख दोगे माइनस सेट 2, ठीक है। डी में पूरा आएगा, आप उसमें से 2 हटा दो, ठीक है। या फिर आप इसको भाषा में भी लिख सकते हो, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, x इज सच दैट x इज द, क्या होगा, सेट ऑफ ऑड प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ x इज द सेट ऑफ या a collection of, set x is the collection of all odd prime number, ठीक है। आप कैसे भी लिख दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ऑड प्राइम नंबर, इवन वाला नहीं, ऑड प्राइम नंबर्स का कलेक्शन है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। तो डी में सारी चीज़ें आएंगी, सिर्फ आप 2 हटा दो तो बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है, और वही चीज़ कॉमन मिलेगी। ये आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब हम 8th वाले पर आ जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल भी समय नहीं गवाते हैं। इस वीडियो में आप सोच रहे होंगे सर बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। तो हमारा सिर्फ मोटिव ही वही है कि आपको एक एक चीज़ और एक एक डायग्राम, जिससे आपको एक एक चीज़ क्लियर हो, ठीक है। 8th वाला जो क्वेश्चन था बेटा, 8th वाले क्वेश्चन में था फॉलोइंग सेट आर डिसजॉइंट। हमें सिर्फ ये बताना है डिसजॉइंट है कि नहीं है। तो सबसे पहला हम देखते हैं, हमने मान लिया a इक्वल टू दिया था हमें 1 2 3 और 4, और बेटा जो b पार्ट है एंड x इज ए नेचुरल नंबर और 4 और 6 के बीच में है, तो 4 5 और 6 दोनों काउंट होंगे क्योंकि इक्वल टू साइन है, ठीक है। तो ये डिसजॉइंट नहीं है। जब आप इसको डिजाइन करोगे तो दोनों में 4 कॉमन आएगा, आप a और b, और यहाँ पे लिखोगे 1 2 3 और 4 कॉमन है, आप इसमें डायग्राम से भी शो करोगे, इसलिए डिसजॉइंट नहीं है, हैंस इट इज नॉट डिसजॉइंट। और आप लिखोगे 4 बिलोंग्स टू a एंड also belongs to element of B. 4 belongs to B. Hence, it is not disjoint. Hence,
इट इज हेंस इट इज नॉट डिसजॉइंट। आप नोट्स अच्छे से बना लें, ठीक है। 4 बिलोंग्स टू ए, फिर से बोल रहा हूं 4 बिलोंग्स टू ए एंड आल्सो बिलोंग्स टू एन एलिमेंट ऑफ बी। 4 बिलोंग्स टू बी, ठीक है। हेंस सेम एलिमेंट, बोथ सेट हैव सेम एलिमेंट, हेंस इट इज नॉट डिसजॉइंट सेट। ये अलग अलग नहीं है, डिसजॉइंट मतलब अलग अलग, ज्वाइंट नहीं है, डिसजॉइंट है। जैसे तार डिसजॉइंट हो जाते हैं ना, जुड़े नहीं रहते, अलग अलग, वैसे ही बेटा, ठीक है। अगला जो है हमसे ये बोला है ए ई आई ओ यू, इनमें बेटा अगर आप देखो तो ई कॉमन है, दिस इज नॉट डिसजॉइंट। 8th वाले का थर्ड वाला है इवन इंटीजर एंड ऑड इंटीजर, तो इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर अलग अलग होते हैं, कभी कॉमन नहीं मिलेगा। आप दोनों के डायग्राम बना देना और ये आपको बिल्कुल भी डिसजॉइंट मिल जाएंगे। ये इवन है 2 4 6 8 और ये डॉट डॉट, ठीक है, ये डॉट डॉट बन जाएगा। और ये ऑड है 1 3 5 7 डॉट डॉट बन जाएगा, ठीक है। ये अलग अलग है, हेंस इट इज डिसजॉइंट बिकॉज वो इवन नंबर एंड ऑड नंबर डजंट हैव एनी कॉमन एलिमेंट। अगला है 9th वाला, तो 9th वाले में ए माइनस बी, ए माइनस सी, ये निकालना है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट, हमें सिर्फ 9th वाले में डिफरेंस निकालना है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही बेसिक है, हमें ए इक्वल टू दिया था 3 6 9 12 15 18 21, ठीक है। तो मैं इसमें से ही वैल्यू लिख देता हूँ। सबसे पहला था हमारा क्या था, a माइनस बी, ठीक है, मैं मिटा देता हूँ, सीधी वैल्यू हम यहीं से देख लेते हैं, आपकी बुक में भी दी है a माइनस बी। तो a में से b के सारे एलिमेंट हटा देना है, ठीक है। अच्छा मैं लिख देता हूँ जिसमें आपको चीज़ें क्लियर हो जाए, सॉरी। 3 6 9 12, बोलोगे सर हमने भी काट दिया था, आपने काटा तो, अरे आपको नहीं काटना है, ठीक है। कुछ इतने अच्छे फोटो कॉपी मशीन होते हैं बच्चे, जो मैं लिखता हूँ वैसे ही लिख लेते हैं। 4 8 12 16, तो सर वही तो लिखेंगे जो आप, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से लिखना, ए बी हो गया, सी भी लिख लेते हैं। सी इक्वल टू 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है, 5 10 15 20, ठीक है। ये आपका हो गया क्लियर, 5 10। तो हमें सबसे पहले निकालना था a माइनस बी, तो हम सबसे पहले a माइनस बी, तो आप मुझे बताइए a माइनस बी निकालना है, राइट। तो a माइनस बी में हम देखते हैं, सबसे पहला है हमारा a माइनस बी। तो a माइनस बी में मतलब होता है a में से b के सारे एलिमेंट हटा दो। तो 4 है क्या, नहीं, तो हमने a में से b के सारे एलिमेंट, तो 4 तो हटेगा ही नहीं, है नहीं, 8 है नहीं, 12 हट जाएगा। और कौन सा हटेगा, और कोई नहीं हटेगा, सिर्फ 12 हटेगा। तो क्या बचेगा बेटा, 3 6 9 15 18 और 21, सिर्फ 12 हट जाएगा क्योंकि b का पोर्शन है, दोनों में कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं। डायग्राम आप ऐसा बना लोगे, ठीक है। आप इसमें लिखोगे 3 12 दोनों में कॉमन है तो बीच में आएगा, और बाकी आ जाएगा 4 8 16 और 20, और यहाँ पर आ जाएगा बेटा 3 6 9 12 नहीं आएगा, 15 18 और 21, 12 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये a हो गया और ये b, तो ये वाला जो पोर्शन होता है तो वो होता है बेटा a माइनस बी, ठीक है। आई होप आपको b का पूरा पोर्शन हटा दो तो ये a माइनस बी होता है, तो ये आपका हो गया a माइनस बी, ठीक है। b का सारा पोर्शन हटा दिया। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। एक a माइनस मैं बताता हूँ यहाँ से, b माइनस है, 4th वाला देखते हैं, ठीक है। a माइनस डी भी आप आराम से इजी कर लोगे, ठीक है। तो सिर्फ 15 हट जाएगा और कुछ भी नहीं हटेगा a माइनस डी में, तो आपका आ जाएगा a माइनस डी में 3 6 9 12 18 21, 15 कॉमन है दोनों में, सेम 15 यहाँ आ जाएगा, बाकी यहाँ पर एलिमेंट आ जाएंगे। आप ये कर लोगे, बहुत ही बेसिक है। 4th वाला देखते हैं, ठीक है। 4th वाले में हमसे बोला है b माइनस है, तो b में से a के सारे एलिमेंट हटा दो, जस्ट उल्टा है, बहुत ही ईजी है, फिर भी बता रहा हूँ। यहाँ से मैंने ये लिख दिया और यहाँ से ये लिख दिया, कॉमन क्या हो जाएगा बेटा
12 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 4 8 16 20, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा 3 6 9 12 हो ही गया, 15 18 21। तो बेटा अब हमसे बोला है यहाँ से a और ये b, तो अब हमसे बोला है b माइनस ए, तो b में से a के पूरे एलिमेंट हटा दो, तो ये बेटा ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तो b में से a की सारी चीजें हटा दो, तो कौन कौन सी हट जाएगी, 12 हट जाएगा, बाकी कुछ कॉमन है ही नहीं, तो ये बचेगा b में से b माइनस ए इक्वल टू 4 8 16 20, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। ये आपका b माइनस ए आ गया। डायग्राम से समझ में आ रहा है आपको, एक एक चीज क्लियर हो रही है, ठीक है। तो यहां से मैं इसको मिटाने वाला हूं। ठीक है, आगे हम समझते हैं c माइनस ए डी माइनस ए। ये आप आराम से कर लोगे, मैं सीधा इसका एक बताता हूँ, 10th वाला बताता हूँ, ठीक है। तो आप ये आराम से कर लोगे। 10th वाला है d माइनस बी, आप बहुत इजी है, d में से b के सारे नंबर हटा दो। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। b और d में क्या कॉमन है, ये हमने b बना लिया और ये सेट d बना दिया, ठीक है। कोई चीज कॉमन मिल रही है, यस 15 नंबर कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, और 10 20, यस 20 दोनों में कॉमन है, और कुछ कॉमन है नहीं, 4 8 से नहीं है बिल्कुल, तो 20 बीच में आ जाएगा बेटा, और बाकी इसमें आ जाएगा बेटा 5 10 15, और यहाँ आ जाएगा बेटा 4 8 12 और ये बेटा 16, और नीचे बीच में 20। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी डायग्राम से। अब हमें d माइनस बी, तो d में से b पूरा हटा लो, तो बचेगा क्या क्या बेटा 5 10 15, तो आप यहाँ आराम से लिख सकते हो 5 10 और 15 ही बचेगा सर, ये हो जाएगा d माइनस बी। b पूरा हटा लिया तो बचा ये d माइनस बी, और आप वैसे भी देख सकते हो 20 हटा दो, d में से b का पोर्शन पूरा गायब कर दो, तो हमारा आ जाएगा 20 हटा देंगे, तो हमारा बचेगा यहाँ से d में 5 10 15 बचेगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ बेसिक है, बहुत ही आप कर लोगे। 10th वाला देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, x इक्वल टू ए बी सी डी और एफ बी डी जी, फाइंड आप ये आराम से कर सकते हो। x माइनस बाई, तो बाई का जो एलिमेंट है वो हटा दो, तो b कॉमन है और d कॉमन है, तो a और c बचेगा, तो x माइनस वाई हो जाएगा आपका a कॉमा c, क्योंकि b और d उसमें भी है तो आपका वो हट जाएगा, ठीक है। ये पहला वाला हो गया। दूसरा वाले में आपको y माइनस एक्स करना है, तो y में से x के एलिमेंट हटाने हैं, तो f और g बचेगा, क्योंकि b और d उसमें है, तो y माइनस एक्स हो जाएगा आपका f और g। हमने x के सारे एलिमेंट हटा दिए, तो वो जो कॉमन होते वो हट जाते, और वो तो चले ही जाते जो x में हैं, ठीक है। तो f और g बचा, सिर्फ b और d माइनस हो गए। इसके बाद x इंटरसेक्शन y, x और y में कॉमन पोर्शन, तो ये थर्ड वाला था। x और y में कॉमन क्या है, तो आप बोलोगे सर x और y में b और b x और y में कॉमन क्या है, तो आप बोलोगे सर b और d कॉमन है, बाकी तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे b और d। आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा 11th क्वेश्चन पे आ जाता है, ठीक है। बहुत ही इजी है, बेसिक है, अभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। हम सबसे क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप बता देना आराम से, ये मैं मिटाने जा रहा हूँ, थोड़ा 11th को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो कोई चीज़ टफ नहीं होती है ना। इफ़ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, एंड q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, देन व्हाट इज r माइनस q। तो हमने a मान लिया, a इक्वल टू x सच दैट x इज द सेट ऑफ रियल नंबर। यही बोला था हमसे, एक तरीके से हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से लिखने का तरीका है, आप यहाँ पर सॉल्व लिखना और इस तरीके से लिखना, ठीक है। और b इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर x सच दैट x इज द, हमने इनको लेट कर लिया था यहाँ पर, लेट a इक्वल टू, इस तरीके से रोस्टर फॉर्म में लिख लिया, सेट ऑफ रियल नंबर एंड सेट ऑफ इरेशनल बोला है बेटा, रेशनल बोला है, एक मिनट बेटा, रेशनल नंबर, ठीक है।
RATIONAL, ठीक है, रेशनल नंबर। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। तो मैं यहां पर लिखने वाला हूं एक तरीके से, ए क्या हो जाएगा बेटा, सारी वैल्यू कौन सी, √2 √3, ए में सारी वैल्यू आ जाएंगी, 3/2 -4/5, ठीक है, और पाई सब कुछ, थीटा सब कुछ, पाई और सारी वैल्यू जो भी होती है √5 और 11/100, सारे आपके रेशनल इरेशनल सभी कुछ आ जाएंगे। ये आपका ए रियल नंबर बन गए, ये सारे रियल हैं, ठीक है। बी में लिखते हैं, बी में हम लिखेंगे यहाँ पर क्या आ जाएंगे, एक्स इज सेट ऑफ रेशनल नंबर, तो ओनली रेशनल नंबर, तो 1 2 ये सब रेशनल नंबर है, ठीक है। ऑल नेचुरल नंबर, इवन नंबर और नंबर सब कुछ नेचुरल नंबर्स हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 2 और इसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया 4/5 जो भी PYQ के फॉर्मेट में होंगे, और 11/100 और ये 3/2 सब कुछ ऐसे आ ही जाएंगे, और ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, और इसमें भी ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी, पर इसमें रूट नहीं आएंगे। तब जब आप बेटा इसको बोलोगे ये R है और इसको बोलोगे ये बेटा Q है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। तो जब R - Q करोगे, मतलब आपको एक तरीके से बेटा A - B करना है, तो A में से आप B के सारे एलिमेंट हटा दोगे, मतलब आप इसमें बेटा इसमें भी ये वैल्यू रहेंगी। रियल नंबर में आप 1 2 तो आराम से देखोगे, 1 2 तो रहेगा ही, और सारी चीज़ें और भी सारे नंबर्स रहेंगे, सब रियल हैं, ठीक है। तो आप जब इनमें से ये चीज़ें हटा दोगे तो सिर्फ क्या बचेंगी, रूट की वैल्यू बचेंगी, रूट पाई, और जो भी आपके इरेशनल होंगे तो आप ये बोलोगे सर √2 बचेगा, √3, क्योंकि सर आप इसमें से PYQ के आप इसमें से क्या हटा रहे हो, सारे रेशनल नंबर हटा रहे हो। सारे रेशनल हटा दोगे आप सर तो बचेंगे क्या, रूट वाली संख्या बचेंगी सर, और पाई माई बचेगा, ये बच गया पाई, और सारे रूट के आंसर्स बच गए, और बाकी कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। बाकी सारे क्योंकि हमारे रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है, इरेशनल को छोड़ के बाकी सारे कैसे होते हैं, रेशनल होते हैं। तो रेशनल नंबर, अगर हम रियल नंबर जो हमारा रियल है वो दो चीजों से मिलके बना है, ठीक है। रियल नंबर कैसे बनता है, हमारा दो चीजों बनता है, Q मतलब रेशनल, T मतलब इरेशनल, बनता है रियल। तो बेटा आप Q को इस साइड ले जाओगे तो क्या आएगा मैथमेटिक्स में, T = R - Q, क्या आएगा बेटा, T इरेशनल नंबर, वही चीज हो रही है, ठीक है। ये आपका एक तरीके से फॉर्मूला भी है, ठीक है। तो आप इसको इस साइड ले जाओगे, जब भी आप रियल नंबर सारे नंबरों में से रेशनल मतलब PYQ के हटा दोगे तो बचेंगे सिर्फ रूट की, वो क्या बचेंगे, इरेशनल नंबर। तो आप इसको डिनोट कर सकते हो T से, तो आप लिख सकते हो X इज द सेट ऑफ इरेशनल नंबर। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। हम 12th वाले पर आ जाते हैं, ठीक है, बहुत ही इजी है 12th वाला। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। बताइए कि ये ट्रू है और फॉल्स है। तो सबसे पहला है 2 3 4 5 एंड 3 6 आर डिसजॉइंट सेट। तो आप बोलोगे सर ये तो डिसजॉइंट होंगे ही नहीं, क्योंकि सर 3 कॉमन है दोनों में, जब कॉमन होगा तो डिसजॉइंट नहीं होगा। अगला है ए दोनों में कॉमन है तो ये डिसजॉइंट नहीं है। तो हमसे बोला है, सबसे पहले हम बोलेंगे आर डिसजॉइंट सेट, तो ये गलत है, फॉल्स है, जबकि इनमें कॉमन है तो ये डिसजॉइंट नहीं है, तो ये फॉल्स है। सेकंड वाला है दोनों में कॉमन है तो ये भी डिसजॉइंट नहीं है, पर ये बोल रहा है डिसजॉइंट है, इसलिए ये फॉल्स है। थर्ड वाला देखते हैं 2 6 10 14 और इसमें 3 7 11 15, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, अलग अलग है, डिसजॉइंट है, सही है ये दोनों। अगला 2 6 10 3 7 11, हाँ कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, अलग अलग हैं, डिसजॉइंट है। आई होप आपको आज की क्लास में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। हमारा सिर्फ एक ही मोटिव है कि आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। आगे का हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक यू। और स्कूल गुरुजी को बहुत लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिसमें उनको भी इस तरीके का कंटेंट मिल सके और उनको भी बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हों, ठीक है। तो स्कूल गुरुजी को आप लाइक करें, हमें आपका बहुत सारा सपोर्ट चाहिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आगे की हमारे आने वाली वीडियोस आपको मिल जाए। थैंक यू।